तो ये है हम लोग का नया चैप्टर स्फीयर जो एक्सरसाइज 12 में है। ठीक है, तो हम लोग इसको आराम से करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 10.5 सेंटीमीटर लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। मतलब हम लोग को इसमें स्फीयर का कोई रेडियस दिया हुआ है और हम लोग को उसका होल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, हम लोग को निकालना क्या है, होल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। यू कैन से होल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग आर का वैल्यू पुट अप करेंगे, आर मतलब रेडियस 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 10.5 इंटू 10.5। तो इसको हम लोग कट कर सकते हैं, 7 1 7 0.3575 से 15। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा, 1386। अब ये भी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अगर एरिया भी निकालते तो हम लोग को हो जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हम लोग का है 2 नंबर हम इसमें बोल रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ लेदर बॉल इज 431.20 एट 17.50 पर स्क्वायर सेंटीमीटर लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बॉल। ठीक है, जैसे कि जस्ट सपोज हम जस्ट सपोज हम लोग का जैसे कि 10 पेन का दाम दिया हुआ 100 रुपीज और एक पेन का दाम है 10 रुपये। ठीक है, तो हम लोग कैसे, हम लोग को अगर पूछे कितना पेन आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 10 हम लोग का। तो वही सेम यहाँ पे करना है। तो हम लोग का ये दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, वैसे फॉर्मूला पहले हम लोग निकाल लेते हैं 1 का, 431.20 बाई 1 एक का करना। ठीक है, 17.50। इसको आप लोग कट करोगे तो आपका आएगा 61625। ठीक, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 24.64। इसके बाद हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATP। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहा था फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया हम लोग पूछ, ये हम लोग का इतना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग कहते हैं कितना आया हम लोग का, 24.64। तो हम लोग इसको पुटअप करेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर हम लोग का कितना है, आर हम लोग को नहीं पता। ठीक है, इक्वल टू 24 इंटू 64, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर में जो मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, जो हम लोग जानते हैं ये चीज। ठीक है, छोटा चीज है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो हम लोग को आता है 196/100। ठीक है, आप बोलोगे भैया कैसे, तो इसको अगर हम लोग काटते हैं 11 के टेबल, 11 2 22, ये पॉइंट हट गया। ठीक है, 11 2 22, 224। ठीक है, फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 112। फिर ये 4 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक, चलिए, तो यहाँ हो गया आपका 18 इंटू 7 196 और 100। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग 1 मिनट होल्ड। हाँ, तो आर अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, हम लोग का इधर रूट चला जाता है, ये तो 196/100। तो हम लोग का रूट अगर कटेगा तो कितना हो जाएगा, 14/10, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करते तो आ जाता है 1.4। लेकिन हम लोग का पूछ क्या रहा था, हम लोग का रेडियस नहीं, हम लोग का डायमीटर पूछा। देयरफॉर डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 हो जाता है 2। ठीक है, सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, आंसर हम लोग का ये हो गया। समझ में आया। तो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इफ द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ द बॉल used for playing shot put in our school is 7 centimeter. Let us write by calculating how many cubic centimeter of iron is there in the ball. कभी भी अगर बॉल का अंदर का कुछ पूछे ना तो उसका मतलब होता है हम लोग का वॉल्यूम पूछ रहे हो, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, हम लोग क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर ऑफ बॉल कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को तो रेडियस से मतलब होता है वॉल्यूम निकालने के लिए, देयरफॉर रेडियस ऑफ बॉल, ठीक। तो डिवाइड बाय 2 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है। हम इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको क्लियर नहीं करते। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा, तो वॉल्यूम ऑफ अ बॉल कितना हो जाएगा 4/3। फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यू। आर हम लोग कितना 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। आप लोग कुछ नहीं करना, नॉर्मल क्लिक कैलकुलेट करना, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग काटते हैं, 7 7 ये कट जाएगा, 2 से 11 ये कट जाएगा, और 2 2 4 ये कट जाएगा, 2 2 ये कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का बचा कितना 11 इंटू 7 इंटू 7, तो हम लोग का कितना आता है 539। और नीचे क्या है बस 3 बचा हुआ है, ठीक है 3। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट डिवाइड करोगे आप तो आपका आएगा 179 2/3, ठीक है। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हम लोग का किस में आता है क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, या तो और आप ये भी लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इनटू द वाटर, लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर। मतलब बोल रहा है हम लोग को कोई स्फीयर था जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर था, ठीक है, और उसको पानी में डाल दिया यार। तो सीधी सी बात है, अगर तुम जैसे सपोज करो जितना पानी है, जितना वजन का हम लोग उसमें बॉल डालेंगे उतना ही पानी निकलेगा, जितना स्पेस वो कैरी करेगा, ये तो बॉल। तो हम लोग इसमें नॉर्मल निकालना क्या था वॉल्यूम निकालना, ठीक है। अब हम लोग बोल भी दिया कितना पानी निकला, पानी निकला मतलब जितना पानी निकलेगा उतना ही तो बॉल का वजन होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे, देयरफॉर रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर 28/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम लोग को तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। तो 4/3 22/7 आर क्यू यानी कि 14 इंटू 14 इंटू 14, ये तो एक तो कट जाएगा 7 2 14, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हम लोग का 34496/3। मेरा तो कैलकुलेशन किया हुआ, आप लोगों को तो करना पड़ेगा, कर लेना, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 11498.67। ये मत सोचना है कि भैया कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है, भैया पहले से करके रहे थे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर आपका क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करो, हम तुमको तुरंत समझाएंगे, ठीक है, जितना जल्द से जल्द पॉसिबल हो। और समझ में आया तो आप शेयर करो, अपना फ्रेंड्स लोग को भी हेल्प करो, ठीक है।